कलयुग के लोग जो सूक्ष्म विज्ञान है उसको रिजेक्ट कर रहे हैं, जो वैदिक जो लाइफ है उसको रिजेक्ट कर रहे हैं। हमारी जो ये सोसाइटी है ये स्क्रिप्चर लेस सोसाइटी है, गॉड लेस सोसाइटी है, एथिस्टिक सोसाइटी है। यहाँ पे एथिस्टिक आइडियाज को ही लिबरेशन माना जाता है। कि मेडिकल साइंस क्लेम करते हैं कि हम लोगों ने जीवन की ड्यूरेशन को बढ़ाया है, लेकिन क्या आप ऐसा महसूस कर रहे हैं? विज्ञान है उसने हमारे को मजबूर कर दिया है कि हम लोग उनके द्वारा जो प्रोवाइड पॉइजन जो फूड है उसको लेने पे हम लोग मजबूर हैं। जो सतयुग, त्रेता युग और द्वापर युग के जो लोग हैं वो लोग बोलते थे ये एज ऑफ डार्कनेस होगी, मतलब कि भयाव्य युग, एक अंधकार में युग होगा। वैदिक एक जो लाइफस्टाइल था, वैदिक एक जो जीवन था, वैदिक जीवन सिर्फ खान पान तक निर्भर नहीं करता। वैदिक जीवन सूक्ष्मता पर भी काम करता है, मतलब कि मेडिटेशन करना। आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि जो हमारे स्क्रिप्चर्स के अंदर भविष्यवाणियां की गई हैं कुछ आने वाले समय के बारे में, और कुछ ऐसी भविष्यवाणियां हैं इंटरेस्टिंग जो कि आने वाले समय में होने वाली हैं। तो वो भविष्यवाणी इंटरेस्टिंग भी है और बहुत भयानक भी है। अगर हम लोग उनको जान लेंगे तो शायद हम लोग प्रिपेयर हो पाएंगे, क्योंकि उसको होने से कोई नहीं रोक पाएगा, क्योंकि वो समय तो आने वाला है। श्रीमद् भागवतम पुराण से 12वें स्कंद में जो भविष्यवाणी दी गई है कलयुग के बारे में, कि कलयुग का जो समय है वो कैसा होगा। अगर आप श्रीमद् भागवतम का 12वां स्कंद पढ़ेंगे तो उसमें कलयुग की भविष्यवाणी दी गई है। कलयुग से पहले 3 युग और जा चुके हैं, जो कि सतयुग है, त्रेता है, द्वापर है। ये जो युग होगा इसके अंदर आपस में लोगों में एक दूसरे के साथ में लड़ाइयां होती रहेंगी, विचारों में मतभेद होता रहेगा। कोई भी व्यक्ति, 2 लोग जहां पर एक जगह पे इकट्ठे होंगे वो लोग कभी भी एक विचार से सहमत नहीं होंगे। और मजे की बात यह है कि इसी चीज को डेमोक्रेसी के अंदर बोला जाता है कि डेमोक्रेसी इज थ्राइविंग, जहां पे आर्ग्यूमेंट हो, जहां पे वाद विवाद हो। लेकिन इसमें प्रॉब्लम है, डेमोक्रेसी जिस वाद विवाद की बात करती है, जिस आर्ग्यूमेंट की बात करती है, वो मनोधर्म पर आधारित है। और पुराने जमाने में ऐसा नहीं कि वाद विवाद नहीं होता था, वाद विवाद होते थे, शास्त्रार्थ होते थे। शास्त्रार्थ उनको कहा जाता था। शास्त्रों के ऊपर आधारित जो बातें होती थी उसके हिसाब से एक निर्णय पर पहुंचा जाता था। इसलिए वहां पर क्या होता था, कलह नहीं होती थी, कलह जारी नहीं रहती थी। लेकिन हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर जो कलयुग है वहां पे कलह जारी है लगातार। आप देख लीजिए, टीवी चैनल उठाकर आप जैसी न्यूज चैनल ऑन करेंगे ना, आपको क्या मिलेगा? आर्ग्यूमेंट्स मिलेंगी या कलह मिलेंगी, डिबेट्स मिलेंगे या कलह मिलेगा, लड़ाइयां झगड़े मिलेंगे। ऐसी लड़ाइयां झगड़े लोग बड़े मजे के साथ देखते भी हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आपके सबकॉन्शियस माइंड के अंदर ये सारी सब चीजें आपके हेल्थ के लिए निगेटिव है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल 2013 में जब से मोदी की सरकार आई है, तो मोदी की सरकार आने से पहले लड़ रहे थे लोग, अन्ना आंदोलन चल रहा था, उनको कांग्रेस की सरकार पसंद नहीं थी। अब मोदी की सरकार आ गया तो मोदी की सरकार के लोग खिलाफ हो गए हैं। कुछ लोग खुश हैं, कुछ लोग खिलाफ हैं। तो कहीं पर भी लोग सहमत नहीं है, कहीं पे भी लोग एक पॉइंट पे राजी नहीं है। अगर आप कुछ एक काम कर लोगे तो उसके कुछ पक्ष में होंगे, कुछ विपक्ष में होंगे, क्योंकि वो जो आप काम कर रहे हो उसकी कोई अथॉरिटी नहीं है। तो हमारी जो ये सोसाइटी है ये स्क्रिप्चर लेस सोसाइटी है, गॉड लेस सोसाइटी है, एथिस्टिक सोसाइटी है। यहाँ पे एथिस्टिक आइडियाज को ही लिबरेशन माना जाता है। तो इस तरह से ये जो क्या है, ये जो युग है ये कलह का युग है। इस कलह के युग के अंदर आपको सिर्फ और सिर्फ लड़ाइयां और झगड़े मिलेंगे। दूसरा जो वर्ड है कलयुग का वो है कली, यानी कि पुर्जा। तो यहाँ पे जितने भी काम हो रहे हैं वो पुर्जे पे आधारित काम हो रहे हैं। पुर्जा क्या चीज को रेफर करता है? पुर्जा का अर्थ है जिसे आप देख पाओ। पुर्जा जो मशीन, टूल, जिससे आप कुछ कार्य कर पाओ। और वो टूल क्या है? वो एक ऐसी चीज है जिसे आप देख पाते हो, महसूस कर पाते हो, टच कर पाते हो। तो जो स्थूल है, जो जैसे हमारे शरीर है, हम लोग उसको टच कर सकते हैं, ये स्थूल है। तो कलयुग में जो भी बातें होंगी वो सिर्फ स्थूल शरीर, स्थूल जो इक्विपमेंट्स हैं इनके बारे में बात होगी। जो सूक्ष्मता है, जो सूक्ष्म विज्ञान है, उस पर लोग विश्वास नहीं करेंगे, क्योंकि वो उसको आंखों से देख नहीं सकते, कानों से सुन नहीं सकते, महसूस नहीं कर सकते। जिनको वो इन 4 इंद्रियों से महसूस कर सकते हैं ना, कलयुग के लोग सिर्फ उसी को सच मानेंगे। बाकी की सब चीजें वो लोग बोलेंगे बकवास है, रिजेक्ट कर देते हैं इसको। तो ये कलयुग का डेफिनेशन है। कलयुग के अंदर इस तरह से कलह होंगी। मैं आज जो बात बोल रहा हूँ इस पे हर कोई राजी नहीं होगा। इसके नीचे कमेंट्स में आप देख लीजिएगा, कमेंट सेक्शन के अंदर। तो पहला लक्षण आपने जान लिया कि कलयुग कलह का युग होगा। दूसरा इसका ये भी बोला जाता है कि एज ऑफ डार्कनेस,
यानी कि जो सतयुग, त्रेता युग और द्वापर युग के जो लोग हैं वो लोग बोलते थे ये एज ऑफ डार्कनेस होगी, मतलब कि भयाव्य युग, एक अंधकार में युग होगा। अंधकार में युग इसलिए होगा कि लोग कृष्ण को भूल जाएंगे बेसिकली। कृष्ण सूर्य सम माया है अंधकार, जहां कृष्ण वहां नहीं माया का अधिकार। तो क्योंकि जब कृष्ण नहीं रहेंगे लोगों के जीवन में तो वहां पे सिर्फ माया ही रहेगी, और माया क्या करेगी, माया उनको ऐसे घेरेगी, ऐसे अंधकार में घेरेगी कि और डीप जो नर्क के जो आपके जो जगह हैं, गड्ढे हैं, उनके अंदर उनको डाल देगी। खैर आगे बढ़ते हैं। जो दूसरा जो भविष्यवाणी है वो है शारीरिक जो पावर है, शारीरिक जो शक्ति है वो कमजोर हो जाएगी, और जो बुद्धि है वो भी क्षीण हो जाएगी, वो भी कमजोर हो जाएगी। तो दोनों बातें आज हमारे सामने हम लोग देख रहे हैं, बिल्कुल फिट बैठ रही हैं जी। आप ये देख लीजिए कि मेडिकल साइंस क्लेम करते हैं कि हम लोगों ने जीवन की ड्यूरेशन को बढ़ाया है, लेकिन क्या आप ऐसा महसूस कर रहे हैं? आप देख लीजिए हर किसी को कैंसर हो रहा है, हर कोई व्यक्ति के कभी हार्ट अटैक से मारा जा रहा है। तो कहाँ है मेडिकल साइंस का ये क्लेम कि उन्होंने एज को बढ़ा दिया? बल्कि उनके जो खान पान के जो तरीके हैं, उनके जो मेथडोलॉजी है, उनके जो विज्ञान है, उसने हमारे को मजबूर कर दिया है कि हम लोग उनके द्वारा जो प्रोवाइड पॉइजन जो फूड है उसको लेने पे हम लोग मजबूर हैं। उसकी वजह से हम लोग देख रहे हैं कि हमारा जो शारीरिक बल है, जो हमारी जो वैदिक एक जो लाइफस्टाइल था, वैदिक एक जो जीवन था, वैदिक जीवन सिर्फ खान पान तक निर्भर नहीं करता। वैदिक जीवन सूक्ष्मता पर भी काम करता है, मतलब कि मेडिटेशन करना, यानी कि योग करना। ये पार्क वाला योग नहीं जिसे जिम्नास्टिक कहते हैं। योग जिससे आपका जो मन है, आपकी जो बुद्धि है, आपका मन और बुद्धि, आपका जो चित्त है वो सब शांत रहता है। और जब आपका मन, चित्त, आपका हृदय जब शांत रहता है तो आपका जो कैलिब्रेशन है, आपके जो अंदर के जो हार्मोन्स हैं वो सब शांत रहते हैं और आपका शरीर स्वस्थ रहता है। तो हम लोग देख रहे हैं कि धीरे धीरे जो इस कलयुग के लोग जो सूक्ष्म विज्ञान है उसको रिजेक्ट कर रहे हैं, जो वैदिक जो लाइफ है उसको रिजेक्ट कर रहे हैं, और उससे क्या हो रहा है, हम लोग धीरे धीरे हमारी जो शारीरिक जो बल था वो हमारा धीरे धीरे कम हो रहा है। और ये बात जो भविष्यवाणी की गई है 12वें स्कंद के अंदर दूसरे चैप्टर में, आप जाके पढ़ सकते हैं। तो जो दूसरा जो तथ्य है वो ये है कि बुद्धि जो है हमारी वो धीरे धीरे क्षीण होती जा रही है। ये बात सच है दोस्तों, क्योंकि अगर आप देखें तो हम लोग टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट की तरफ जा रहे हैं और हम लोगों ने अपने ब्रेन को यूज़ करना कम कर दिया है। और आइंस्टाइन ने एक बात बोली थी, उसने बोला था कि जब टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट इतना ज़्यादा बढ़ जाएगा कि ह्यूमन इंटरेक्शन कम हो जाएगा, तो जो जनरेशन्स हैं वो शायद इडियट्स पैदा होंगी। और ये बात सच है, आप गूगल करके देख सकते हैं ये बात। और ये बात आइंस्टाइन ने बोली थी। और हम लोग देख रहे हैं कि हमारी जो डिपेंडेंसी है वो स्मार्टफोन पर ज़्यादा बढ़ती जा रही है। फॉर एन एग्जाम्पल, आप अगर कहीं भी जाते हैं तो आज आप गूगल मैप का यूज़ करते हैं और गूगल मैप आपको वहाँ पर जल्दी पहुँचा देगा, उस स्थान पर पहुँचा देगा, आपको परफेक्टली पहुँचा देगा। लेकिन जब आपको मैं दोबारा बोलूँगा कि आप दोबारा बिना मोबाइल के जा सकते हैं, तो आप दोबारा भी नहीं जा पाएंगे, क्योंकि आपने नोटिस ही नहीं किया कि आपने कौन से मोड़ लिए, कहाँ से आप मुड़े, किधर आपने गाड़ी को घुमाया, आप सब कुछ भूल चुके होंगे। लेकिन अगर आप एक रिसर्च करेंगे कि पहले ज़माने में जो ड्राइवर्स होते थे उनकी मेमोरी बड़ी ही गहन मेमोरी होती थी, सघन मेमोरी मानी जाती थी ड्राइवर्स की, क्योंकि वो लोग सिर्फ अपने शहर ही नहीं दूसरे शहर की जो गलियां हैं उनको भी याद रख लेते थे वो लोग। तो ये भविष्यवाणी भी सच होती नज़र आ रही है कलयुग की। तीसरा जो पॉइंट है वो ये है कि जो स्क्रिप्चर्स बात करते हैं कि भाई देखो कलयुग के अंदर क्या होगा, यानी कि प्रेजेंट एज में जो रिलेशनशिप्स होंगे वो बहुत ही ऊपरी तौर के ऊपरी आकर्षण पर आधारित रिलेशनशिप होंगे, लाइक बाह्य आकर्षण पर आधारित होंगे रिलेशनशिप्स। और ये रिलेशनशिप्स मोमेंट्री होंगे और बाह्य आकर्षण पर आधारित होंगे। और ये बात आज अगर मैं देखता हूँ तो बहुत सच नज़र आ रही है। देखिए कि तलाक के केसेस कैसे बढ़ते जा रहे हैं। ये फ्रीडम नहीं है एक्चुअली में, ये स्लेवरी है, स्लेवरी ऑफ बॉडी और आउटवर्डली अट्रैक्शंस हैं ये। तो तलाक के केसेस बढ़ते जा रहे हैं, अवैध जो संबंध है, इलिसिट जो सेक्स है वो बढ़ता जा रहा है। उसकी वजह से क्या हो रहा है कि समाज का जो ताना बाना है, जो एक जो विश्वास है जो आपस में एक दूसरे के प्रति, वो कम होता जा रहा है। हस्बैंड वाइफ दोनों बाहर काम करते हैं एंड देन दे मिंगल विद अदर पीपल एंड देन दे गेट इमोशनली अटैच्ड एंड देन दे गो फॉर दैट आउटवर्डली अट्रैक्शन।
और उस अट्रैक्शन के साथ क्या होता है, एक अवैध संबंध स्थापित हो जाता है और फिर उसमें बाद में हत्याएं होती हैं, बाद में मर्डर्स होते हैं। और ये सारे के सारे जितने भी केसेस हैं हम लोग हर रोज अखबारों में और न्यूज़पेपर के अंदर हम लोगों को ये सुनने और देखने को मिलता है। तो ये जो भविष्यवाणी है कि अवैध संबंध यानी कि रिश्ते जो हैं वो सिर्फ बाह्य आकर्षण के ऊपर आधारित होंगे, ये बात भी बिल्कुल सच होती नजर आ रही है। ऑलराइट, जो अगली भविष्यवाणी है वो है बिजनेस के बारे में, व्यापार धंधे के बारे में। और उसमें मेंशन है कि जो लोग कपटी होंगे वो लोग बिजनेस में भैया खूब तरक्की करेंगे और उनकी जो तरक्की होगी वो ऐसी होगी कि नज़र आएगी आप सब लोगों को। ये सोचिए कि आपका जो दूध है वो पॉइजन है। आप जिस गाय से दूध लेते हो उसको इंजेक्शन लगाया जाता है, यहाँ से करप्शन शुरू होता है। पुराने लोगों ने कभी सोचा नहीं होगा ऐसा भी एक युग आएगा जहाँ पे आपके जो बच्चों को जो दूध मिलेगा वो अशुद्ध होगा, वो सिंथेटिक होगा, वो एक ऐसा दूध होगा जो जहर होगा। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से कपट बढ़ता जा रहा है और ये लोग बहुत तरक्की भी कर रहे हैं गोपालन के नाम पे, लेकिन गायों को पालते हैं लेकिन सड़कों पे छोड़ देते हैं। तो ये सब करप्शन है, कपटी है। ये जो भविष्यवाणी है वो सच होती जा रही है। अगली भविष्यवाणी है जो कि फिल्म मेकर्स का फेवरेट सब्जेक्ट है आजकल हिंदू धर्म के ऊपर। भविष्यवाणी ये है कि जो लोग होंगे वो किसी को भी साधु मान लेंगे। प्रॉब्लम ये है जो असली साधु और असली गुरु होंगे वो करप्ट नहीं होंगे, वो आडंबर वाले नहीं होंगे, लेकिन लोगों को पसंद वो गुरु आएगा, लोगों को पसंद वो साधु आएगा जो आडंबर करेगा, जिसने बाहर से तिलक लगा रखा होगा, जिसने बाहर से अपने ऐसे कपड़े पहन रखे होंगे। बस कपड़े, वस्त्र, दाढ़ी से ही लोग समझ लेंगे कि ये साधु है। उसकी मीठी मीठी बातों से समझ लेंगे वो साधु है। वो बोलने में बहुत चपल होगा, वो आर्गुमेंटिव होगा, वो आर्गुमेंट भी बहुत अच्छे से कर लेगा, वो किसी भी बात का जवाब दे देगा। लेकिन उन बातों के जवाब में वो कब ये बोल जाएगा कि राम तो मिथ हैं, कृष्ण मिथ हैं, और कब ये बोल जाएगा कि मतलब कि आप ही भगवान हो, आप हम सब भगवान हैं, तो आपको पता नहीं चलेगा और आप उसको गुरु स्वीकार कर लोगे। तो ऐसे जो गुरु हैं, इस तरह के जो फ्रॉड गुरु हैं, वो कहाँ मिलते हैं? थोड़े दिनों के बाद जेल में मिलते हैं वो लोग। तो इस तरह के गुरु के ऊपर भरोसा कौन करेंगे? लोग करेंगे, उनकी चिकनी चिपड़ी बातों में आ जाएंगे। ऐसे धोखेबाज लोग जो शास्त्रों से रीचेक नहीं करते, जो व्यक्ति बोल रहा है उसको शास्त्रों से उसको मैच करना चाहिए, वो मैच नहीं करते। तो ऐसे जो धोखेबाज लोग होंगे वो धोखा खाएंगे। फ्रॉड साधुओं का बोलबाला क्यों बढ़ेगा? क्योंकि जो लोग हैं वो स्क्रिप्चर्स को बेस नहीं बनाएंगे, स्क्रिप्चर्स पढ़ना भूल जाएंगे, भागवत गीता नहीं पढ़ेंगे, श्रीमद् भागवतम पुराण नहीं पढ़ेंगे। उसमें जो साधुओं के जो गुण लिखे हैं, जो परिभाषाएं लिखी हैं, जो गुरु की जो परिभाषा होती है उसके ऊपर ध्यान नहीं देंगे। तो इस वजह से क्या होगा, जो साधु जो फ्रॉड है उनका बोलबाला हो जाएगा। जो असली जो साधु हैं लोग उनकी तरफ अट्रैक्ट नहीं होंगे। क्यों अट्रैक्ट नहीं होंगे? जो असली साधु होगा, जब आप उसके पास में जाओगे तो वो सबसे पहले क्या बोलेगा आपको? सबसे पहले वो आपको कुछ चीज़ें छोड़ने के लिए बोलेगा। जैसे वो बोल सकता है, जैसे वो बोलेगा कि आपको अवैध संबंध नहीं बनाने, तो आपको एक शादी के इंस्टीट्यूशन में आपको बिलीव करना पड़ेगा। आप वो नहीं कर पाओगे तो आपको ये सब चीज़ें नहीं चाहिए। दूसरा, आपको मीट ईटिंग छोड़नी पड़ेगी, तो वो भी नहीं छोड़ पाएंगे लोग। फिर नशा छोड़ना पड़ेगा, तो नशा तो चलो दारू की बात तो अलग है, लोग तो चाय पीते हैं, कॉफ़ी पीते हैं, तो वो कैसे छोड़ेंगे? तो इसलिए, और फिर जुआ नहीं खेलना, तो शेयर ट्रेडिंग बंद करनी पड़ेगी और वो लूडो खेलना बंद करना पड़ेगा मोबाइल पे। तो जब कोई अच्छा टीचर आएगा, अच्छा आध्यात्मिक गुरु आएगा, जब वो आपको ये सब बातें बनाएगा, तो आप क्या करने वाले? आप चैनल ही चेंज करने वाले और बोलने वाले ये सब बकवास है, तो आप लोग उनको सुनने वाले हो नहीं। तो इसलिए क्या होगा, आप लोगों की वजह से, जो लोग भागवत गीता शास्त्रों को स्वीकार नहीं करते 100%, उनकी वजह से जो फ्रॉड साधु हैं उनका बोलबाला बढ़ता चला जाएगा। तो हम सब लोगों की वजह से क्या होगा, कलयुग के अंदर जो फ्रॉड जो साधु होंगे, जो कपटी जो साधु होंगे, उनका बोलबाला बढ़ता चला जाएगा। याद रखिएगा, इसका रीज़न हम सब लोग हैं, क्योंकि हम लोगों ने श्रीमद् भागवतम गीता और भागवतम पुराण पढ़ना बंद कर दिया। और वो भी जो पुस्तकें होती हैं, वो पुस्तकें भी किसी परंपरा से आए हुए साधु की होनी चाहिए, जैसे कि श्रील प्रभुपाद। तो जो फ्रॉड गुरुज की बात है, वो बात भी कलयुग के अंदर सच साबित होती नजर आ रही है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक डिस्कशन कि भविष्यवाणियाँ जो की गई हैं हमारे शास्त्रों में, वो आज के दौर में कहाँ तक सच साबित होती नजर आ रही हैं। इसका जो सेकंड पार्ट है, जो कि बहुत भयानक पार्ट है, जिसके अंदर आपको पता चलेगा कि भविष्य में कलयुग में क्या होने वाला है, वो ज़रूर देखें। इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, क्योंकि आपके लाइक करने से गूगल को ये लगता है कि मेरा वीडियो अच्छा है, तो
ये ज़्यादा लोगों तक पहुँचेगा। आप रिवर्स ट्री को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, रिवर्स ट्री यानी कि अश्वत्थ वृक्ष। इसी के साथ ही हरे कृष्ण, अपना ख्याल रखिए, धन्यवाद।